प्रेरणा मंच प्रस्तुत करता है इस प्यार को क्या नाम दूं। अब तक आपने पढ़ा, हिमाचल के पहाड़ों से शुरू हुआ आर्यन और प्रिया की दोस्ती का सफर कॉलेज तक आते आते एक छोटी सी तकरार में बदल गया। इसी बीच कॉलेज के सीनियर्स ने आर्यन का मजाक उड़ाया, जिसने एक बड़ी लड़ाई का रूप ले लिया। इस लड़ाई में आर्यन बुरी तरह से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आइए अब आगे का सफर जारी रखते हैं। अध्याय 5, अस्पताल की खामोशी और एक टूटा हुआ विश्वास। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में, जहां हर सांस में जीवन की एक नई उम्मीद गूंजती है, वहां आज हवा में सिर्फ दर्द की गंध घुली हुई थी। स्ट्रेचर पर बेसुध पड़ा आर्यन, उसका खून से सना चेहरा, सिर पर बंधी सफेद पट्टी और वो बंद आंखें, इन सब ने प्रिया के दिल को अंदर तक चीर दिया था। वो प्रिया जो कुछ पल पहले उससे लड़कर दूर जा रही थी, आज उसी की सांसों के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, जैसे कि वो थमने का नाम ही न ले रही हो। रूही और नेहा उसे थामे हुए थीं, पर उसका मन तो उस बेहोश पड़े आर्यन के पास था। उसका शरीर तो वहाँ था, पर उसकी रूह कहीं और ही भटक रही थी, जहाँ बस पछतावा और डर था। तभी अस्पताल के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से आर्यन के पिता विक्रम शर्मा नीचे उतरे। उनका रौबदार व्यक्तित्व आज चिंता की चादर से ढका हुआ था। उनके पीछे आर्यन की माँ श्रीमती प्रीति शर्मा और बहन अंकिता भी थीं। प्रिया ने उन्हें देखा और उसकी आवाज होठों पर ही अटक गई। अंकल, वो आर्यन। प्रिया बस इतना ही कह पाई और उसके होठों से सिसकियां फूट पड़ीं। विक्रम शर्मा ने उसकी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक पिता का गहरा दर्द था। उन्होंने शांत लेकिन डबडबाई आंखों से पूछा, क्या हुआ था बेटा? हमें सब कुछ सच सच बताओ। प्रिया ने रोते हुए उन्हें पूरी कहानी कह सुनाई। उनकी लड़ाई, उसकी नाराजगी और फिर सीनियर्स का क्रूर हमला। एक पल के लिए विक्रम शर्मा की आंखें बंद हो गईं, और जब खुली तो उनमें एक पिता का दर्द नहीं, बल्कि एक चट्टान सा कठोर संकल्प था। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को दिलासा देते हुए कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। एक पिता का आक्रोश अब तूफान बन चुका था। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, माइनस जिसने भी उनके बेटे को इस हाल में पहुंचाया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और कॉलेज की तरफ बढ़ गए। कॉलेज का शांत कैंपस आज पुलिस की गाड़ियों की सायरन और बूटों की आहट से गूंज रहा था। पुलिस की एक टुकड़ी तुरंत कैंपस के हर कोने में फैल गई। एक टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जबकि दूसरी टीम ने उन लड़कों की तलाश शुरू की जो अक्सर कैंटीन के पीछे या खाली क्लासरूम में सिगरेट पीते थे। अंततः वे लड़के कॉलेज के स्पोर्ट्स रूम के पीछे छिपे हुए मिले। पुलिस की वर्दी देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ पैर कांपने लगे। पुलिस ऑफिसर ने गरज कर कहा, तुम्हारी यही हिम्मत है? एक अकेले लड़के पर झुंड बनाकर हमला करते हो? चलो सीधे थाने। लड़कों को हथकड़ी पहनाई गई और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसी समय विक्रम शर्मा सीधे प्रिंसिपल के दफ्तर पहुंचे। प्रिंसिपल उन्हें देखकर हड़बड़ा गए। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, विक्रम शर्मा के साथ आए एक पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, प्रिंसिपल साहब, आपको कॉलेज में हुई इस घटना के लिए गिरफ्तार किया जाता है। प्रिंसिपल ने हैरान होकर कहा, ये क्या बकवास है? मैं तो बस। विक्रम शर्मा ने उनकी बात काटते हुए कहा, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं। आपके कॉलेज में एक छात्र की सुरक्षा नहीं हो पाई। आपके लापरवाह रवैये की वजह से मेरा बेटा आज अस्पताल में है। जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, तो इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है आपको। उनकी आवाज में इतना गुस्सा था कि प्रिंसिपल की बोलती बंद हो गई। पुलिस ने उन्हें हथकड़ी पहनाई और वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। विक्रम शर्मा ने थाने में पहुंचकर उन लड़कों और प्रिंसिपल को सख्त चेतावनी दी। उनकी आवाज में ऐसा गुस्सा था जिसे सुनकर हर कोई कांप गया। उधर अस्पताल में प्रिया की मां का फोन आया। प्रिया, तुम अब तक घर क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा को देर रात घर से बाहर रहना पसंद नहीं है। प्रिया को घर जाना पड़ा, पर उस रात उसकी आंखों में नींद कहाँ थी? आर्यन का चेहरा, उसका टूटा हुआ विश्वास, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद हम दोनों के बीच में अब कुछ नहीं बचा है। आर्यन के ये शब्द तीर बनकर उसके दिल में धंस गए थे। अगली सुबह जब उसके पापा ने उसे देखा तो उन्हें समझ आ गया कि कुछ तो हुआ है। बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम रात भर सोई नहीं। प्रिया ने सिर झुका लिया। नाश्ते की मेज पर खाना लगा था, पर उसे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं थी। वो बस किसी तरह कॉलेज पहुंचना चाहती थी। कॉलेज का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। पुलिस की गाड़ियां अभी भी खड़ी थीं। प्रिंसिपल का दफ्तर सील था और एक पुलिस अधिकारी ने लाउडस्पीकर पर घोषणा की,
कॉलेज में हुई इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये सुनकर प्रिया को थोड़ा सुकून मिला, पर उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ आर्यन का दर्द भरा चेहरा था। क्या वो उसे माफ कर पाएगा? क्या उनकी कहानी का अंत यहीं हो जाएगा? जुड़े रहिए।